1945 दूसरी जंग अजीम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी थी। जापान अब भी लड़ रहा था जबकि जर्मनी हथियार डाल चुका था। इत्तेहादी अफवाज खुसूसन अमेरिका जापान को झुकाने के लिए हर मुमकिन रास्ता आजमा रहे थे। अमेरिका ने फैसला किया एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो, एटम बम। पहला धमाका हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 की सुबह जापानी शहर हिरोशिमा पर आम था। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। स्कूल खिले हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और घरों में नाश्ता तैयार हो रहा था। तभी सुबह 8:15 पर एक अमरीकी B-29 बमबार तैयारा इनोला के शहर के ऊपर पहुंचा। इस तैयारे ने जो बम गिराया इसका नाम था लिटिल बॉय। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी की तेज चमक और फिर ऐसी गर्मी जैसे सूरज जमीन पर उतर आया हो। बम का धमाका जमीन से तकरीबन 600 मीटर की बुलंदी पर हुआ, जिसने लम्हों में पूरे शहर को राख में बदल दिया। हिरोशिमा की 3.5 लाख की आबादी में से तकरीबन 70,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए। अगले चंद हफ्तों में मजीद हजारों अफराद झुलसने, जख्मी होने और ताबकारी के असरात से मर गए। हिरोशिमा की एक सच्ची झलक सादिको सासाकी सिर्फ 2 साल की थी जब वो हिरोशिमा में एटम बम के असर में आई। वो धमाके में जिंदा तो बच गई, लेकिन 10 साल बाद ल्यूकेमिया, खून के सरतान का शिकार हो गई, जो एटमी ताबकारी का नतीजा था। जब वो अस्पताल में थी तो जापानी रवायत के मुताबिक इसने 1000 कागजी करेम बनाने का अज़्म किया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोई 1000 करेम बनाता है इसकी ख्वाहिश पूरी होती है। सादिको ने 644 करेनें बनाई, फिर वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज हिरोशिमा पे इस्पात में सादिको का मुजस्समा खड़ा है, जो दुनिया को एटमी हथियारों के खतरे की याद दिलाता है। दूसरा धमाका नागासाकी हिरोशिमा के महज 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरा एटम बम नागासाकी पर गिराया। इस बार बम का नाम था फेकमैन। नागासाकी एक सनती शहर था और जापानी नेवी का मरकज भी। सुबह 11:02 पर दूसरा बम गिराया गया, जिसने एक बार फिर क़यामत बर्पा की। तकरीबन 40,000 अफराद फौरी तौर पर हलाक हो गए और 75,000 से ज़ायद ज़ख्मी या मुतासिर हुए। ये दोनों बम इंसानियत के लिए पहली और आखिरी बार एटम बमों का जंगी इस्तेमाल थे। जंग का खात्मा 15 अगस्त 1945 को जापानी शहंशाह हिरोहितो ने रेडियो पर कौम से खिताब किया, जो जापान की तारीफ का पहला बराह रास्त शाही पैगाम था। इसमें ऐलान किया गया कि जापान हथियार डाल रहा है। 2 सितंबर 1945 को जापानी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तेहादी अफवाज के सामने हथियार डाले और दूसरी जंग अजीम ख़त्म हो गई। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दोनों शहरों में बच जाने वाले अफराद को हिबाओ आविशा कहा जाता है, यानी एटमी बम के मुतासरीन। उनमें से कई अफराद ने जिंदगी भर ताबकारी के असरात, बीमारियों और मुआशरती इम्तियाज़ का सामना किया। एटमी ताबकारी के असरात न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती भी थे। लोग याददाश्त खो बैठे, बच्चे माजूर पैदा होने लगे और कई मुतासरीन जिंदगी भर की खामोश अजियत का शिकार रहे। अक़वाम मुत्तहिदा और एटमी हथियारों की मुखालफत 1945 के बाद दुनिया ने पहली बार इस ताकत का तसव्वुर किया जो ज़मीन को तबाह कर सकती थी। इसी तनाजुर में अक़वाम मुत्तहिदा ने क़याम के फ़ौरन बाद अमन कायम करने और एटमी हथियारों के फैलाव को रोकने का एजेंडा अपनाया। हिरोशिमा पेस मेमोरियल और नागासाकी पेस पार्क जैसे मकामात आज भी दुनिया को याद दिलाते हैं कि हमें जंग नहीं, अमन की ज़रूरत है। नतीजा हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी महज 2 शहरों की तबाही की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक इबरत और सबक की कहानी है। उन धमाकों ने यह वाज़े कर दिया कि एटमी हथियार न सिर्फ दुश्मन को बल्कि इंसानियत को तबाह कर सकते हैं। आज भी जब दुनिया के कुछ ममालिक एटमी हथियारों की दौड़ में मसरूफ़ हैं, तो सादिको की करेने हिबाओ आविशा की चीखें और राख में छपी हुई कहानियाँ हमें रोकती है कि हम नफ़रत की नहीं, मोहब्बत और अमन की दुनिया बनाएं।